एक कहावत है कि सच हमेशा कड़वा होता है और जब यही सच असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा तो बांग्लादेश इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और यही वजह है कि ढाका में इसके बाद हड़कंप मच गया। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। जब सच पाकिस्तान के सामने लाकर रख दिया जाता है तो ये बुरी तरह से तिलमिला जाते हैं। खैर, सबसे पहले खुलासा करते हैं कि असम के सीएम ने ऐसा कौन सा सच बाहर लाकर दुनिया के सामने दिखा दिया जिसके बाद बांग्लादेश को मिर्ची लग गई और ढाका में हलचल मच गई। दरअसल बता दें कि ये कोई एक बयान का मामला नहीं है। ये कहानी है दशकों पुरानी और ये कहानी है उस सच्चाई की जिसे बार बार दबाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार ये सच्चाई सामने आती रही। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को पुश बैक करके वापस भेजा जाता है। कई बार रात के अंधेरे में बॉर्डर पार कराया जाता है और अगर भारत बांग्लादेश के रिश्ते ज्यादा अच्छे होंगे तो इन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा। बस यही सच बांग्लादेश को नागवार गुजर गया। बात इतनी बढ़ गई कि बांग्लादेश ने ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब कर लिया। विदेश मंत्रालय में उन्हें बुलाकर साफ कहा गया कि ये बयान अपमानजनक है और इससे दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान हो सकता है। यानी साफ है कि बांग्लादेश जो है वो डिफेंसिव मोड में आ गया। रिपोर्ट्स क्या कहती है घुसपैठ को लेकर, अब आप जरा उसे भी देख लीजिए। असम में एनआरसी के मुताबिक 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर हुए जिनकी नागरिकता संदिग्ध मानी गई। खुद सीएम शर्मा का ये दावा है कि करीब 17 लाख घुसपैठिए इस वक्त मौजूद हैं और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। 1950 के बाद से लगातार बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से घुसपैठ होती रही। 1960 में ही लाखों लोगों की एंट्री दर्ज की गई। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान भारी संख्या में लोग भारत आए। इसके बाद ये सिलसिला कभी पूरी तरह से रुका ही नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तक ये कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी हमला जैसी स्थिति है। अब आप जरा खुद ही सोचिए, अगर ये सिर्फ राजनीति होती तो सुप्रीम कोर्ट क्या कभी ऐसा शब्द इस्तेमाल करता? वहीं बता दें कि हाल ही में 20 लोगों को पुश बैक किया गया है। सीएम शर्मा ने खुद कहा कि पिछले साल 50, इस साल 1400 से ज्यादा लोगों को वापस भेजा गया और ये अभियान अभी भी जारी रहेगा। वहीं बता दें कि भारत ने ये आरोप लगाया है कि बांग्लादेश अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए कानूनी डिपोर्टेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है और मजबूरी में पुश बैक करना पड़ता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ये कहता है कि ऐसे बयान रिश्तों को खराब करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर घुसपैठ नहीं हो रही है तो इतने लोग पकड़े कैसे जा रहे हैं, और अगर ये लोग बांग्लादेशी नहीं है तो फिर कौन है? यही वो सवाल है जिसका जवाब ढाका देना नहीं चाहता। तो असली मुद्दा बयान नहीं है, मुद्दा ये है कि भारत अब खुलकर घुसपैठ को लेकर बोल रहा है और बांग्लादेश उस सच को स्वीकार करने से बच रहा है। क्योंकि जब सच कड़वा होता है तो सिर्फ दर्द नहीं होता बल्कि पूरी सियासत को हिला देता है।